नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मोल्डिंग बॉक्स मेंटेनेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी मोल्डिंग बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा लाइन के लिए, मोल्डिंग के लिए, तो उसका मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में हम छोटी सी जानकारी आज लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरियाज ऑफ मोल्डिंग बॉक्सेस। तो मोल्डिंग बॉक्सेस के मेंटेनेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर है। एक है मोल्डिंग बॉक्स का इनसाइड वॉल, दूसरा है मोल्डिंग बॉक्स का जो फेस है, टॉप या बॉटम फेस, मोल्डिंग बॉक्स के लग यानी उसके कान या यूनियन, और उसके बुश। तो ये चार चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जब हम मोल्डिंग बॉक्स के मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं मोल्डिंग बॉक्स के इनसाइड वॉल से। तो मोल्डिंग बॉक्स का अंदर का जो फेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पोरिंग के बाद जब कास्टिंग नॉकआउट होने के बाद ये जो मोल्डिंग बॉक्स आपके रिटर्न लाइन से मोल्डिंग लाइन पे आता है, मशीन के ऊपर आता है, तो उसके अंदर के वॉल के ऊपर काफी सारी मट्टी चिपकी होती है, तो उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो उसे क्लीन करने का तरीका, कई बार लोग हथौड़े से उसे ठोक के निकालते हैं, तो उससे मोल्डिंग बॉक्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो एक अच्छे तरीका है कि उसका एक पतरे का एक टूल या औजार बना के उसे आप मट्टी को निकाल सकते हो। ये मट्टी का निकालने से बेहतर फायदा उसका ये होता है कि आपका जो मोल हार्डनेस है वो बेहतर आता है, क्योंकि कई बार कास्टिंग जो बॉक्स के कोने की तरफ होता है या बॉक्स के एज की तरफ जो कास्टिंग होता है, तो वहां पर मोल हार्डनेस नहीं मिलता है उस मिट्टी की वजह से। तो वो क्लीन होने की वजह से आपको वहां पे मोल हार्डनेस अच्छा मिलेगा। साथ में इंट्रूजन के कुछ चांसेस वहां पर नहीं रहेंगे। होमोजीनियसली वो मोल्ड फिलअप होगा, जिसके वजह से आपको बेहतर मोल हार्डनेस और अच्छा कास्टिंग क्वालिटी मिलेगा। साथ ही में उस मिट्टी को समय पर निकालने के वजह से वहां पे रस्टीनेस नहीं आता है, और जिससे आपका बॉक्स का लाइफ बढ़ जाता है। आप हैमर ना इस्तेमाल करेंगे बॉक्स के मिट्टी को निकालने के लिए, तो उससे भी आपको आपके बॉक्स का लाइफ इंप्रूव होता है। कई बार हाथों से मारते समय बॉक्स टूटने का भी चांस रहता है। तो इसलिए इनसाइड जो वॉल है मोल्डिंग बॉक्स की, उसे साफ करना जरूरी है, वहां की मिट्टी निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि मोल्डिंग बॉक्स के फेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वहां पर कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार या नीचे का फेस होता है तो वो बेसिकली हम पैलेट के ऊपर रखते हैं, तो अगर वहां पर एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है तो वहां पर उसका अलाइनमेंट नहीं होता है, और अलाइनमेंट ना होने के वजह से जो परपेंडिकुलरिटी बॉक्स की वो मेंटेन नहीं होती है, क्लोजिंग सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए बॉटम फेस में कोई भी प्रोजेक्शन आपको अलाउड नहीं करना है। जब आप टॉप फेस की बात करते हैं तो वो टॉप फेस दूसरे बॉक्स के टॉप फेस के साथ में मैच होने वाला है, मैटिंग फेस है, तो वहां पर प्रोजेक्शन है तो वहां पर गैप रहेगा, उससे बॉक्स लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं। बॉक्स के हाइट भी बढ़ने के वजह से कास्टिंग की हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन है निकालना है, वहां पर कोई प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। और जो फेस है वो 0 0 हमेशा ही चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स्ट्रा मेटल चाहिए। वन हैज टू क्लीन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसे क्लीन करने के लिए आप बफिंग व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पॉलिश पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आपको कि एक पतरे के एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं उस फेस को क्लीन करने के लिए। वहां पर कई बार आप देखते हैं कि एक लेयर सी बनी रहती है, उस लेयर को आपको निकालना होता है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, निकालनी है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई सालों के बाद आप अगर बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल होने के वजह से वहाँ जो फेस है वो आपका कई बार डैमेज होता है, कई बार उसके ऊपर डेंट मार्क आते हैं, तो वो फेस अनइवन बन जाता है, जिससे 0 0 वो मैच नहीं होता है। तो वहां पर आपको उसका एक फेस कट निकालना पड़ता है। तो वो फेस कट निकालने के लिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि पहले आपको बॉक्स के बुश का रीबोरिंग करना है, क्योंकि वो सेंटर पकड़ के फिर उसको परपेंडिकुलरिटी आपको देनी है। तो पहले आपको वो रीबोरिंग करके फिर उस सेंटर से आपको उस बॉक्स का परपेंडिकुलरिटी मेंटेन करके फिर कट निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। बॉक्स के लग जो होते हैं, जिसे हम कान कहते हैं या ट्यूनिंग कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसका मेजर जो काम है, मेजर जो रोल है, वो है क्लैंपिंग करना और बॉक्स का हैंडलिंग करना। तो उसे काफी सावधानी से उसे हैंडल कीजिए, क्योंकि अगर ये ट्यूनियन या कान या फिर ये जो लग होता है वो टूट जाता है, तो फिर वो बॉक्स
हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हम क्लैंपिंग नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बक्से को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली क्रेन वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। क्रेन का हुक वहाँ पर लगाते हैं, तो इसलिए उस लक के बारे में भी हमें काफ़ी सावधानी बरतनी है। अ, जो चौथा और आखिरी बात है वो है मोल्डिंग बॉक्स के बुश के बारे में। जो बुश है वो अ, जो साइज है उसका उसे मेंटेन करना है, क्योंकि उसका आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओडी भी, क्योंकि उस आईडी जो बुश का जो आईडी है उसमें हमारे बॉक्स का जो आईडी है बोर का, उसमें हमारा बुश का ओडी फिट होता है, तो वो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर ओवर साइज हो जाता है तो फिर हमारा बुश ठीक तरीके से बैठेगा नहीं। तो जैसे हम प्रेस फिट कहते हैं, वो प्रेस फिट होगा नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसे आप ध्यान दीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप बुश को चेक करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो प्रेस फिट होना चाहिए। साथ ही में उसका जो डायरेक्शन है, उसका उसका जो स्पेशली आपका जो स्क्वायर बुश है, उसका जो स्क्वायरनेस का जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो अगर हम टेढ़ा रखते हैं तो वहां पर भी क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये बोर है, उसका जो आईडी है वो अगर ओवर साइज हो जाता है कई दिनों के बाद, नॉर्मली हो जाता है, तो उसे रीबोरिंग करना बहुत जरूरी है। या फिर उसमें हम नॉन स्टैंडर्ड बुश जिस बुश का ओडी ज़्यादा है उससे डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्लीव डाल के फिर उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये कई तीनों चारों चीज़ें हैं जिससे आप इस मोल्डिंग बुश को मेंटेन कर सकते हैं। उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी बॉक्स हो, उस वो एक डायरेक्ट रिजल्ट का हो सकता है कि शिफ्टिंग आपका कास्टिंग में आता है, मिसमैच आता है, तो उसका कारण हो सकता है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जब भी हम मोल्डिंग बॉक्स का मेंटेनेंस करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को कास्टिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हमेशा अपने वीकली ऑफ को ऊपर एक थोड़ा समय इसमें जरूर बिताइएगा कि आपके मोल्डिंग बॉक्स का मेंटेनेंस करने के लिए, जिससे आपके कास्टिंग की क्वालिटी और साथ ही में आपके बॉक्स की लाइफ बढ़ेगी, और साथ ही में आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि अ, आप इस मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सेस की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।